Good morning students. Today we are going to start exercise 8.2 and before exercise 8.2 आपको पेज नंबर 135 पर एक टेबल दी हुई है। 185 पर आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको cos, sin, tan, cosec, sec and cot यहाँ पर आपको इन सबकी वैल्यूज करे गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90। सो आपको पेज नंबर 185 पर जो टेबल दी हुई है यहाँ से आपको इस टेबल को लर्न करना है। इस टेबल में आपको sin, cos, tan, sec, cosec और cot इन सब की आपको वैल्यूज करे गिवन है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है sin 60 मल्टीप्लाई बाय cos 30 प्लस ऑफ sin 30 मल्टीप्लाई बाय cos 60। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? तो cos 60 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। sin 30 होता है 1/2 एंड cos 60 होता है 1/2। तो ये जो आपको वैल्यूज है ये आप लोगों को क्या करना है, लर्न करना है। अब नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ sin 60, cos 30, sin 30 एंड cos 60 इन दिस क्वेश्चन। तो sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 √3/2 प्लस sin 30 आपको गिवन है 1/2 इंटू cos 60 भी है 1/2। √3 इंटू √3 3 होगा, 2 इंटू 2 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 2 जा 2 और 2 2 जा 4। अब नाउ 3/4 प्लस 1/4। तो यहाँ पर आपके पास में फ्रैक्शन का एडिशन फॉर्म बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। आप सी क्लियर कि यहाँ पर आपके पास दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। सो 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ ऐड किसको करेंगे, उसके न्यूमरेटर को। 3 + 1 3 + 1 कितना हो गया, 4 4/4 4 1 जा 4 4 1 जा 4। इट मींस sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 इसका हमारे पास में वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। जस्ट लाइक आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इजी है तो इसलिए आप लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। सो cos 45 होता है 1/√2, sec 30 होता है 2/√3 एंड cosec 30 होता है आपके पास में 2। पुट द वैल्यू cos 45 1/√2 अपॉन में sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 आपके पास में 2। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में गिवन नहीं है कोई भी नंबर, सो वी कैन राइट हियर 1/√2 अपॉन में 2/√3 प्लस 2/1। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1 एंड √3? √3 और 1 का एलसीएम तो √3 होगा। √3 को √3 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा एंड √3 इंटू 2 कितना होगा आपके पास में यहाँ पर 2, क्योंकि √3 को √3 में डिवाइड किया तो ओनली 1 टाइम हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस √3 को 1 में डिवाइड करेंगे तो √3 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 1/√2। अब ये आपके पास में डिवीजन है तो इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल 1/√2 इंटू √3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 + 2 √3 कहाँ पे हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब ना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, सो 1 इंटू √3 और फिर √3 का किसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 में। सो एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। सो 2 इंटू √2 कितना होगा, 2√2 प्लस फिर इस √2 का मल्टीप्लिकेशन हम किसमें करेंगे, 2√3 में। सो 2 तो आपका रेशनल नंबर है, वो तो एज इट इज रहेगा, बट √3 और √2 ये दोनों इरेशनल नंबर है तो √3 इंटू √2 2 3 जा 6 √6। अब हमारा आंसर कभी भी इसमें नहीं आता है इरेशनल नंबर के फॉर्म में। तो जब भी अगर आपके पास में डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आता है तो वहां पर अभी हमें क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन करना होता है और रेशनलाइजेशन करने के बाद फिर हम क्या फाइंड करते हैं, आंसर फाइंड करते हैं। सो √3/2√2 प्लस 2√3 रेशनलाइजेशन हम करेंगे डिनोमिनेटर का। सो √3/2√2 प्लस 2√6 रेशनलाइजेशन करने पर आएगा आपका 2√2 प्लस माइनस हो जाएगा 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। रेशनलाइजेशन √3/2√2
2 प्लस 2 रूट 6 इंटू 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। तो जब हम सबसे पहले हम रूट 3 को किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास रेशनल नंबर है और ये दोनों आपके पास में क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर तो एज इट इज रहेगा 2 रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर ये आपके पास रेशनल नंबर है और ये दोनों आपके पास इरेशनल नंबर है। सो माइनस ऑफ 2 3 6 18 माइनस ऑफ 2 रूट 18 अपॉन में अब यहाँ पर 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 है, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 है। इट मीन्स हमारे पास में एक आइडेंटिटी है a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोगों ने एक 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपके पास में हो रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हो जाएगा आपका 2 रूट 2 एंड b हो जाएगा आपका 2 रूट 6। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 रूट 6 माइनस अब यहाँ पे जो रूट 18 है, सी हियर कि यहाँ पर आपके पास में रूट में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है या फिर रूट 6 और रूट 18। तो रूट 18 के हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ से 3 तो आपके पास में क्या आ रहा है, पेयर में आ रहा है, बट ये जो 2 है वो आपके पास में क्या है, पेयर में नहीं है। तो ये जो 3 और 3 है इसका आपके पास में क्या बन गया, एक पेयर बन गया। तो उसको हम किसके साथ ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। मतलब कि इस 18 से यहाँ से हमने 3 को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो हमारे पास में सिर्फ रूट में कितना बचेगा, 2 बचेगा। सो 2 इंटू 3 अंडर रूट में क्या है, 2। इट मींस यहाँ पर जो आपके पास रूट ऑफ 18 है, रूट ऑफ 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2 राइट कर सकते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 2 अपॉन में 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर इट मींस 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2। सबसे पहले यहाँ पर हम रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 इंटू 2 2 2 जा 4, रूट 2 इंटू रूट 2 2 एंड 4 2 जा 8। सेकेंड नंबर है 2 रूट 6, 2 रूट 6 इंटू 2 रूट 6। पहले रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 2 जा 4 एंड रूट 6 इंटू रूट 6 6, 4 6 जा 24। तो ये नीचे आपके पास में क्या आ गया है, 8 माइनस 24, 2 रूट 6 माइनस अब ये जो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 था, इसको हम क्या कर देंगे, 2 3 जा 6। तो 2 रूट 6 माइनस 6 रूट 2 अपॉन में 8 माइनस 24। जब हम 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास में माइनस ऑफ 16। एंड वन मोर थिंग कि हमारे पास कभी भी डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ से हमें डिनोमिनेटर में से नेगेटिव साइन को क्या करना है, रिमूव करना है। सो अब इसको रिमूव कैसे करेंगे, जो आपके पास में न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में से हम माइनस साइन को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। एंड सेकेंड थिंग कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो ये दोनों वैल्यूज में से भी हमारे पास में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से आपने 2 को कॉमन ले लिया। जब हमने 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपके पास में क्या बचेगा, रूट 6 और 6 में से जब हमने 2 को कॉमन क्या ले लिया तो ये कितना बचेगा आपका 3, बिकॉज 2 3 जा 6 एंड रूट 2 रेशनल नंबर तो एज इट इज रहेगा। एज वेल एज हमने क्या किया है, माइनस साइन भी हमें कॉमन लेना है। तो जब हम माइनस साइन इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस ऑफ 2 और ये माइनस ऑफ रूट 6 है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ से माइनस साइन आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 रूट 2 अपॉन में माइनस ऑफ 60। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60। सो यहाँ पर आपके पास में अब हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास में पॉजिटिव वाला जो वैल्यू है वो आपको पहले लिखना है। सो 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8, दिस इज ए आंसर। सो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का थर्ड का, ऐसे ही आपके पास में क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ, उसमें भी आपको डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर मिलेगा, बट कभी भी हमारा आंसर इरेशनल नंबर में नहीं आता है। तो वहां पर भी आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। आफ्टर दैट फाइंड द आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस ऑफ tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। 5 इंटू cos 60 होता है आपके पास 1/2, तो यहाँ पे cos स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 होता है आपके पास में 2/√3 2/√3 का स्क्वायर माइनस
1045 होता है 1 का स्क्वायर अपॉन में sin 30 होता है 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर। 5 इंटू 1/2 इट मीन्स 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। 5 इंटू 1/4 तो 5 बन गया 5 अपॉन 4 प्लस 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस ऑफ 1 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास में 1 नहीं है तो वी कैन राइट 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। यहाँ पर आपके पास में डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो डिनोमिनेटर तो हम सिर्फ 1 टाइम ही लेंगे क्योंकि 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा और यहाँ पर हम प्लस किसको करेंगे ओनली 1 प्लस 3 को। अब ना सॉल्व हियर कि 4 3 1 यहाँ पर आपके पास में डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है तो फर्स्टली वी विल टेक एलसीएम। सबसे पहले हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। सो 4 3 एंड 1 इसका एलसीएम आपके पास में होगा 12 राइट हियर। 4 हाउ मेनी टाइम डिवाइड इनटू 12 3 टाइम 4 3 is 12 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 5 प्लस 3 हाउ मेनी टाइम डिवाइड इनटू 12 4 टाइम 4 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 16 माइनस 12 डिवाइड इनटू 1 12 बन जाए 12 इनटू 1 12 अपॉन में 1 प्लस 4 अपॉन 4 3 5 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस ऑफ 12 अपॉन 12। ये जो 4 अपॉन 4 है इसका हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4 अपॉन 4 का तो 4 अपॉन 4 ही होगा एंड 4 बन जा 4 बन जा 4 15 प्लस 64 आपके पास में होगा 79 माइनस 12 अपॉन 12 79 माइनस 12 9 माइनस 2 7 माइनस 1 6 67 अपॉन 12। सो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड फर्स्टली यू हैव टू लर्न द टेबल। आपको जो साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट की जो टेबल दी हुई है आपको वो टेबल याद करना है बिकॉज ये आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 है 8.3 है वो उसी पर बेस्ड है। बाय एवरीवन।